हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है पार्ट 3 8th क्लास मैथ्स के सेकेंड चैप्टर पावर प्ले का, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द अदर साइड ऑफ पावर्स। सो इमेजिन अ लाइन ऑफ लेंथ 16 यूनिट्स। एक लाइन इमेजिन करिए जिसकी लेंथ 16 यूनिट्स हो। यूनिट्स यानी कि कोई भी यूनिट आप ले सकते हैं, 16 सेंटीमीटर, मीटर, 16 इंचेस, 16 मिलीमीटर। तो मान लीजिए 16 सेंटीमीटर की हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, इसकी लेंथ है 16 यूनिट्स ही लिख लेते हैं, चलिए जो भी यूनिट आप लें। नाउ इरेजिंग हाफ ऑफ इट वुड रिजल्ट इन। अब इस लाइन का हाफ पार्ट अगर आप इरेज कर दे तो आंसर क्या आएगा? इसका हाफ पार्ट इरेज करने से लाइन कितनी बचेगी? 16 का हाफ 8 होता है, यानी कि 8 यूनिट्स आपने इरेज कर दी। ये बची हैं सिर्फ 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स। अब ये तो हमने पिक्चर के थ्रू किया, लाइन को ड्रॉ करके, हाफ करके। अगर इस क्वेश्चन को आपको पावर्स का यूज़ करके सॉल्व करना हो तो आप कैसे करेंगे? 16 को हम लिख सकते हैं 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16, यानी कि 2 रेज टू द पावर 4। तो आप लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 4, और हाफ करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। अगर आपको किसी भी नंबर का हाफ करना है, मान लीजिए 30 का हाफ करना है, तो हम 30 को 2 से डिवाइड करते हैं, 10, आंसर आ जाता है 15। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 रेज टू द पावर 4 को डिवाइड किया 2 से। तो डिवाइड जब करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर लिखे ये नंबर 2 टाइम्स 4 न्यूमरेटर में आएगा, डिवाइड जिससे करते हैं उस नंबर को डिनोमिनेटर में रखते हैं। डिवाइड करने पर 2 से 2 कैंसिल, आंसर बचा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 क्यूब। 2 2 जार 4 2 जार 8, 8 ही हमारा आंसर था। ओके, नेक्स्ट। नाउ इरेजिंग हाफ वन मोर टाइम वुड रिजल्ट इन। अगर एक बार और अब आप हाफ पार्ट इरेज कर देते हैं 8 यूनिट्स के बाद, अब बताइए क्या आंसर आएगा? अब ये जो लाइन सेगमेंट बचा है इसकी लेंथ होगी सिर्फ 4 यूनिट्स, क्योंकि 8 का हाफ होता है 4। अब देखो पावर्स के कॉन्सेप्ट से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे हमारी जो स्टार्टिंग में लाइन थी वो थी 16 यूनिट्स, यानी कि 2 रेज दी पावर 4 यूनिट्स की। आपने उसको 2 बार हाफ किया है। कहने का मतलब है जब एक बार हाफ करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, जब 2 बार आप हाफ करते हैं तो 2 इंटू 2, यानी कि 2 स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। 2 रेज टू द पावर 4 को डिवाइड करना है 2 स्क्वायर से, तो ऊपर 4 बार हमने 2 को मल्टीप्लाई किया खुद से, ये 2 स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2 इंटू 2, 2 बार पावर्स कैंसिल होगी, 2 2 जार 4 2 स्क्वायर, यानी कि 4 यूनिट्स। ओके, नाउ हाविंग 16 सेंटीमीटर 3 टाइम्स मे बी रिटन आज। 3 बार अगर आप 16 सेंटीमीटर की एक उसको 16 यूनिट्स की एक लाइन को हाफ करें, सॉरी 2 बार हम कर चुके हैं, 16 से 8 किया, 8 से 4 किया, एक बार और अगर आप करेंगे तो कितना आंसर होगा? एक बार इसको और हाफ इरेज कर देंगे तो आंसर आएगा, ये हो जाएगा 2 यूनिट्स। ओके, अब इसको पावर्स के थ्रू सॉल्व करिए। इसके बाद एक फॉर्मूला आने वाला है, इसलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम कहेंगे हमारी जो इनिशियल लाइन थी 16 यूनिट्स, यानी कि 2 रेज टू द पावर 4 की थी। 3 बार हमने उसको हाफ किया है, 3 टाइम्स हाविंग, यानी कि 3 बार हाफ करना। तो उसे डिवाइड करेंगे 2 रेज टू द पावर 3 से। जितनी बार भी हाफ करते हैं, एक बार किया तो 2 से करिए, 2 बार किया 2 इंटू 2, यानी कि स्क्वायर से करेंगे, 3 बार डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 क्यूब। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब है 4 बार 2 को मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 टाइम्स 2 आ गया, 3 बार कैंसिल, आंसर बचा 2, यानी कि 2 रेज टू द पावर 1 2 यूनिट्स। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या डिराइव होता है, हमने ऑब्जर्व क्या किया, जब आप माइनस कर रहे थे नंबर्स को, आपने देखा सिर्फ जिनको हम अंडरलाइन कर रहे हैं उन्हीं को ऑब्जर्व करना है। 2 रेज टू द पावर 4 को आपने डिवाइड किया 2, यानी कि 2 रेज टू द पावर 1 से, तो आंसर आया 2 क्यूब। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 रेज टू द पावर 4 को आपने डिवाइड किया 2 स्क्वायर से, आंसर 2 स्क्वायर ही आया। फिर आपने 2 रेज टू द पावर 4 को डिवाइड किया 2 क्यूब से, आंसर 2 रेज टू द पावर 1 आया। तो हो क्या रहा है, तीनों क्वेश्चंस में आप देखेंगे, तीनों केसेस में बेस सेम है, दोनों जगह पावर 2 की ही है। आंसर भी आप देखेंगे वहाँ पर भी बेस में 2 ही है। पावर्स के साथ क्या हुआ, पावर 4 को डिवाइड करना था पावर 1 से, आंसर 3 आया है। 4 को 2 से जब करना है तो 2, 4 को डिवाइड किया अगर 3 से तो आंसर आया 1। तो पावर्स डिवाइड नहीं हो रही है, वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। और ये फॉर्मूला होता है
कि जब भी आपको दो ऐसे नंबर्स को डिवाइड करना हो जिनके बेस सेम है, मान लीजिए 5 को आपको डिवाइड करना है 5 या फिर 5 से, तो आंसर क्या होगा? बेस 5 ही रहेगा, पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, आप 4 - 3 लिखेंगे, यानी कि 5 ओके। नाउ व्हाट इज 2 100 डिवाइडेड बाई 2 25 इन पावर्स ऑफ 2? अब ये क्या होगा? आप देखेंगे बेस में दोनों में 2 ही है, तो आंसर क्या आएगा? बेस 2 ही रहेगा, पावर्स माइनस हो जाएंगी आपस में, 100 - 25 यानी कि 2 75। ओके, यहाँ पर आपको जनरलाइज्ड फॉर्म गिवन है, n⁴ डिवाइडेड बाई n⁴b। ध्यान रखिएगा नीचे n यानी कि सेम नंबर होना चाहिए, तो आंसर क्या आता है? जिस नंबर की पावर थी n ही रहता है और पावर सिर्फ माइनस हो जाती हैं। ओके, वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू 0, नंबर 0 नहीं होना चाहिए, और a और b आर काउंटिंग नंबर्स, ये काउंटिंग नंबर्स होने चाहिए, और a b से ग्रेटर होना चाहिए। ऑब्वियसली तभी आप माइनस कर पाएंगे, अदरवाइज आंसर नेगेटिव आता है। खैर, उसके लिए आगे और दूसरा कॉन्सेप्ट है, तो ये अभी आप सिर्फ याद रखेंगे। अगर बेस सेम है, 10⁻7 से अगर आपको डिवाइड करना है 10⁵ को, तो ये आंसर हो जाएगा, पावर्स माइनस होंगी, 7 - 5 यानी कि 10² या फिर आप 100 कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ व्हाई कांट n बी 0? n 0 क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, किसी भी नंबर की पावर 0, अगर ये n है तो 0 की पावर तो आप कितनी भी लिख दीजिए, कितने भी नंबर से उसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर 0 ही आने वाला है। ओके, तो 0 की पावर कोई भी नंबर हो, उसे 0 किसी से भी आप डिवाइड करें, वो सीधा 0 ही होता है, उसमें आपको पूरा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, वी हैव नॉट कवर्ड द केस व्हेन द एक्सपोनेंट इज 0। हमने अभी तक वो केस नहीं देखा जहाँ पर पावर 0 हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बताइए 2⁻0, इसका क्या आंसर होगा? 2 की पावर 1 आपको पता है, 2 को खुद से एक बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2, पावर 2 में खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 में 3 टाइम्स करना है, लेकिन पावर 0 में मतलब 2 को खुद से 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसका तो कोई सेंस नहीं हुआ। अब इसका आंसर क्या 0 होगा या कोई और, ये हम देखेंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 का आंसर 0 नहीं होता है। क्या होता है? चलो डिफाइन करते हैं। मान लीजिए 2⁻4 को आपको डिवाइड करना था 2⁻4 से। अब इसको दो बच्चे अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। एक ने लिखा 2⁻4 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2, डिवाइड का मतलब है डिनोमिनेटर में हम फिर से लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। कैंसिल किया, सब कैंसिल हो गया, आंसर बचा 1। ठीक है, 2 1 2 1 2 1 1 1 को इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आना चाहिए 1। अब दूसरा बच्चा जो उसको पावर की तरह से सॉल्व करता है, जिसको फॉर्मूला पता है, वो सीधा ये कहेगा इसका आंसर होना चाहिए 2⁻4 - 4। जब हम डिवाइड करते हैं बेस सेम हो तो पावर्स माइनस होती हैं, तो यानी कि 4 - 4 क्या होगा? 0। तो उसका आंसर है 2⁻0। कहने का मतलब है 2⁻0 और 1 एक ही बात है। और यहाँ से फॉर्मूला ये डिराइव होता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, एनी नंबर ⁻0, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ओके, आप 100 की पावर 0 करेंगे तो भी 1 होगा, 9999 की पावर 0 रखेंगे तो भी 1 होगा, 1 की पावर 0 रखेंगे तो भी 1 होगा। ठीक है, किसी भी केस में एनी नंबर ⁻0 इज़ 1। x की पावर 0 1 होता है, x जहाँ पर 0 ना, आप ये नहीं कहेंगे क्या 0 की पावर 0 भी 1 होता है, वो 0 ही रहेगा। 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर 0 ही होता है ना। व्हेन 0 इज इन पावर, व्हेन अ लाइन ऑफ लेंथ 2⁻4 यूनिट्स इज हाफ 5 टाइम्स। अगर 2⁻4 यूनिट्स की एक लाइन थी और उसे आपने हाफ किया 5 बार, यानी कि डिवाइड करना है 2⁻5 से। अब हम कैसे करेंगे? अब इसको भी दो तरीके से करते हैं। एक बच्चा जिसको फॉर्मूला पता है, एक जो नॉर्मल करता है। 2⁻4 को वो लिखेगा 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 2⁻5 से। 2⁻5 मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4, कैंसिल, आंसर आया 1। ऊपर 1 रह गया क्योंकि सभी नंबर्स कैंसिल हो गए हैं, और नीचे एक 2 बचा, 1/2। दूसरा बच्चा जो इसको पावर्स की तरह से सॉल्व करता है फॉर्मूला लगाकर, वो इस तरह से करेगा। उसे पता है जब बेस सेम होते हैं और नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो नंबर्स को हम माइनस करते हैं।
4 से 5 को माइनस करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें रूल ये नहीं होता कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करें, नहीं, जो नंबर पहले है पावर में उससे माइनस करना है दूसरे को जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर है 2 रेज़ टू द पावर -1 और यहाँ पर है 1/2, मतलब 2 रेज़ टू द पावर -1 इक्वल होता है 1/2 के। ये एक्चुअली एक तरीका है पावर से माइनस को हटाने का। कभी किसी भी नंबर में की पावर में अगर माइनस है, मान लीजिए आंसर है 5 रेज़ टू द पावर -2, तो आप सीधा उसको 1/5 रेज़ टू द पावर 2 लिख दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए, तो पावर से माइनस हट जाता है। ओके, जैसे 2 रेज़ टू द पावर -6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/2 रेज़ टू द पावर 6, पावर 6 को तो फिर आप सॉल्व कर लेंगे, वो 1/64 हो ही जाएगा। क्लियर है। ऐसे अगर आंसर है 10 रेज़ टू द पावर -3, 10 को मल्टीप्लाई करिए खुद से -3 टाइम्स। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, हम किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 1 टाइम्स भी कर सकते हैं, एक बार सिर्फ 10 एज इट इज़ 10 ही रहेगा, लेकिन -3 टाइम्स नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, ये क्या हो जाएगा, पावर से माइनस हटाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए नंबर का रेसिप्रोकल उल्टा होता है, तो 10 का उल्टा 1/10 होता है, 1/10। अब 1 की पावर आप 3 लिखिए या मत लिखिए, एक ही बात है, यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर 3 होगा। ओके, 7 की पावर -2 है, तो 1/7 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 7 स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या हम 10 क्यूब को 1/10 रेज़ टू द पावर -3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 1/10 रेज़ टू द पावर -3 है, डिनोमिनेटर में है अगर माइनस पावर, हम इसका उल्टा करेंगे। कहने का मतलब है 1/10 रेज़ टू द पावर -3 को कैसे लिखेंगे, 1/10 रेज़ टू द पावर 3। क्या आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आता है, जहाँ पर एक नंबर ऊपर है डिवाइड हो रहा है, नीचे जो नंबर है वो भी फ्रैक्शन में है? इसमें हम कैसे करते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे, उसका रेसिप्रोकल करके, जो यहाँ पर किया गया है 1 से इंटू करेंगे इसको, लेकिन इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या हो जाएगा, 10 क्यूब बाई 1, 1/10 क्यूब बाई 1 का कोई मतलब नहीं है, आंसर हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3। दूसरा तरीका ये है, हम दोनों नंबर्स को a/b की फॉर्म में लिखते हैं। अगर ऊपर वाला नंबर अकेला है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लीजिए। अब ये हो जाएगा 1/1, नीचे है 1/10 क्यूब, और इनको डिवाइड करते टाइम बाहर वाले नंबर को बाहर से मल्टीप्लाई करिए और अंदर के जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 क्यूब और इस 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 10 क्यूब आंसर आएगा। ओके, इसी तरह से 7 स्क्वायर को आप 1/, मतलब जब भी आप नंबर का रेसिप्रोकल अगर कर दे, उल्टा कर दे, उसे डिनोमिनेटर में ले आए, अगर माइनस नहीं है पावर में तो लग जाएगा और अगर है तो हट जाएगा। अगर 7 की पावर -2 है, उल्टा करते ही 7 स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर 5 की पावर 4 है, उल्टा कर दिया आपने इसका, तो फिर माइनस लग जाएगा यहाँ पर। क्लियर। ओके, सो जनरलाइज्ड फॉर्म ये होती है कि अगर किसी भी नंबर की पावर -a है तो नंबर को रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/n रेज़ टू द पावर a, माइनस हट जाता है। और कहीं पर अगर नहीं है और आप माइनस लगाना चाहते हैं तो 1/n रेज़, उसको फिर रेसिप्रोकल कर दीजिए, डिनोमिनेटर में आते ही माइनस लग जाएगा और n 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूलाज हमने देखे। इसके पहले तक कि 2 नंबर्स अगर n रेज़ टू द पावर a डिवाइड हो रहा है n रेज़ टू द पावर b से, तो n ही रहेगा, पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। दूसरा है n रेज़ टू द पावर -a, पावर अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव आपको बनानी है तो 1 के नीचे ले आइए उस नंबर को, माइनस हट जाएगा। तीसरा है कि अगर पावर आप माइनस में चाहते हैं तो फिर से नंबर को नीचे ले आइए, माइनस लग जाएगा। अब देखिए 3 फॉर्मूलाज आपको सीधा डायरेक्ट दे दिए हैं यहाँ पर, ये भी आपको याद करने हैं। बेसिकली 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूलाज हैं जिन पर बेस्ड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है। अगर 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मान लीजिए आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 3 रेज़ टू द पावर 5 × 3 रेज़ टू द पावर 4 को, तो इस केस में क्या होता है, 3 रेज़ टू द पावर जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी, 5 + 4 यानी कि आंसर आएगा 3 रेज़ टू द पावर 9। आंसर होता है n रेज़ टू द पावर, पावर्स ऐड हो जाएंगी a + b। नंबर्स अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस होती हैं, नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। ओके, फिर अगर किसी नंबर की पावर है,
अगर आपको कहा जाए 2 रेज़ द पावर 3 और इस पूरे की पावर है 5, तो पावर की पावर में 2 की पावर जो दो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 5 जार 15, इसे आप 2 रेज़ द पावर 15 भी लिख सकते हैं। पहले 2 की पावर 3 करें, फिर जो आंसर आए उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, सीधा आप 2 रेज़ द पावर 2 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है n की पावर a और होल रेज़ द पावर b अगर है, या फिर n की पावर b और पूरे की पावर a है, अगर यहाँ पर 5 और वहाँ 3 है तो भी आंसर 15 ही आएगा। ठीक है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, नंबर एज इट इज़ रहता है, बेस एज इट इज़ रहता है। ओके, और ये तो हमने अभी देखा ही, अगर पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम है, तो पावर और नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस होती हैं। आगे आते हैं, वी हैड रिक्वायर्ड ए एंड बी टू बी अ काउंटिंग नंबर्स। यहाँ पर ए और बी काउंटिंग, जिन्हें आप काउंट कर सके, ऐसे नंबर्स होने चाहिए। क्या ए और बी कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं? तब भी जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो स्टिल होल्ड ट्रू, वो होता है अगर आपको ऐसे भी दे दे कि मान लीजिए एक जगह 2 रेज़ द पावर 7 उसको डिवाइड करना है 2 रेज़ द पावर -3 से, तो भी आप वही आइडेंटिटी लगाएंगे। आप कहेंगे हमें 2 की पावर 7 में से माइनस करना है -3 को, तो फिर हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 रेज़ द पावर 10। क्लियर है? तो कोई भी इंटीजर हो, इवन फ्रैक्शन में भी अगर है 2 की पावर 1/2 3/2 अगर है, तो भी आप ऐड ही करेंगे। सॉरी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं मान लीजिए नंबर्स, तो आप ऐड करेंगे इनको 1/2 प्लस 3/2, यानी कि 2 की पावर हो जाएगी 4/2, यानी कि 2 आंसर आएगा 4। क्लियर है? तो कोई भी n कोई भी नंबर हो, यहाँ पर a और b इंटीजर्स हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, ये सभी आइडेंटिटीज हमेशा अप्लाई होती है उन पर। नाउ व्हाट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज 2 रेज़ टू द पावर -4। आपको इक्विवेलेंट फॉर्म लिखनी है इनकी। इसको हम लिख सकते हैं, पावर से माइनस हटाएंगे, 1/2 रेज़ टू द पावर 4। जैसे 1 के नीचे नंबर को लिखते हैं, पावर में अगर माइनस है तो हट जाती है, और अगर नहीं है, यहाँ पर ये ना होता तो फिर लग जाती। अब 1/2 रेज़ द पावर 4 को कैसे लिखेंगे? 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 1/2, 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 2 जार 32। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज 10 रेज़ टू द पावर -5। ये हो जाएगा 1/10 रेज़ टू द पावर 5। 1 सीधा भी आप कर सकते हैं, 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई बिना किए भी। पावर के केस में हमें पता है जितनी पावर होती है 10 की, 1 के बाद उतनी ही जीरोज हम लगाते हैं। 1 2 3 4 5, इसका आंसर होगा 1/1 लाख। नेक्स्ट पार्ट 3, -7 रेज़ टू द पावर -2। ओके, तो ये हो जाएगा 1/-7 रेज़ टू द पावर 2। ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में लाने पर सिर्फ पावर से माइनस हटता है, नंबर का माइनस एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/-7 इंटू -7। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर आप करेंगे तो भी वो पॉजिटिव ही होगा, माइनस माइनस प्लस, एंड 7 7 जार 49, 1/49। नेक्स्ट नाउ -5 रेज़ टू द पावर -3। ये होगा, पावर से माइनस हटाएंगे, 1/-5 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि 1/-5 इंटू -5 इंटू -5। आप मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी लगाएंगे, सिर्फ ब्रैकेट्स रखेंगे, तो भी वो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं यही माना जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/-माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 1/-125। अच्छा, एक रूल और होता है, डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव नंबर नहीं रखते। अगर माइनस आया है तो उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आगे है 10 रेज़ टू द पावर -100। तो ये हो जाएगा 1/10 रेज़ टू द पावर 100। अब 1 के बाद 100 जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका बहुत लेंदी आंसर होगा अगर एग्जैक्ट आप निकालने जाएंगे तो। ओके, नाउ सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आंसर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखनी है, इस तरह से एग्जैक्ट नंबर्स नहीं लिखने। सो इसमें फर्स्ट पार्ट है 2 रेज़ द पावर -4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 7। हमें पता है अगर बेस सेम है दो नंबर्स का और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस वही रहता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स माइनस होती हैं।
तो इसका आंसर होगा 2 रेज़ द पावर -4 + 7। ऐड होंगी पावर्स तो ये आंसर आ जाएगा -4 + 7 कितना होगा, बड़ा नंबर है 7, 7 से 4 को माइनस करेंगे और साइन 7 का ही रहेगा यानी कि 3। यही आंसर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना आंसर। सेकेंड पार्ट है 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 6। कितनी बार भी आप लिखिए, बेस अगर 3 है 3 रहेगा और मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स तो पावर्स ऐड ही होंगी। 2 में हम ऐड करेंगे -5 को और ऐड करेंगे 6 को। 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 3 रेज़ टू द पावर 8 और प्लस माइनस माइनस होगा -5, 8 - 5 होते हैं 3, 3 क्यूब। नेक्स्ट ना पार्ट 3 p क्यूब इंटू p रेज़ टू द पावर -10। तो ये होगा, दोनों में बेस p ही है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे। 3 में आप ऐड करेंगे -10 को तो p रेज़ टू द पावर 3 प्लस माइनस माइनस होगा -10, 3 - 10 होगा -7। पावर से माइनस को हटाना ज़रूरी है तो हम इसको लिख देंगे 1/p रेज़ टू द पावर 7। डिनोमिनेटर में लिखेंगे नंबर का रेसिप्रोकल करके तो पावर से माइनस हट जाएगा। नेक्स्ट नाउ फोर्थ पार्ट, ये है 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू -4 रेज़ टू द पावर -2। तो इसमें हम -4 की पावर -2 से पावर से माइनस हटाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4 एज इट इज़ रहेगा इंटू ये हो जाएगा 1/-4 रेज़ टू द पावर 2, -4 का स्क्वायर। अब देखो बेस भी सेम नहीं है ना, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब सेम बेस वाले नंबर्स ना डिवाइड हो रहे हैं, तो हम अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स इंटू 1/4 स्क्वायर का -4 स्क्वायर का मतलब है -4 इंटू -4, माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा। 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, सब कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया तो आंसर आया सीधा 1। ओके नेक्स्ट नाउ फिफ्थ पार्ट, p 8 रेज़ टू द पावर p इंटू 8 रेज़ टू द पावर q। बेस सेम है 8 8, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 8 रेज़ टू द पावर p + q। ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये टॉपिक ओवर होता है। होपफुली सभी फॉर्मूलाज जो आइडेंटिटीज़ हैं पावर्स से रिलेटेड और किस तरह से उन्हें अप्लाई करना है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।